वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस कोचिंग। पिछले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के अंतर्गत डिफरेंशिएशन को कितने तरीक़ा से बनाए जाते हैं, उसके फार्मूला को कैसे ड्राइव किए जाते हैं, इसकी चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें बताए थे कि डिफरेंशिएशन को दो मेथड से बनाए जाते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, दूसरा फार्मूला बेस्ड। तो जितने भी फार्मूला होते हैं सबको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ड्राइव किए जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फार्मूला को ड्राइव करना सिखा रहे थे, जिसमें दो फंक्शन का फार्मूला निकालना सिखाए थे, एक साइन एक्स का जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया था, और दूसरी कॉस एक्स का जिसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आया था। आज अगले फंक्शन को देखते हैं tan x कि tan x का फॉर्मूला क्या लिखाए थे आपको, कि tan x का फॉर्मूला हमने आपको बताए थे कि y बराबर यदि tan x है तो dy बट्टे dx अर्थात d tan बट्टे dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। मतलब tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो कैसे होता है, आइए बोर्ड पे हम मान लेते हैं लेट y बराबर tan x, ठीक है, y बराबर tan x। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किस मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे, या इसको क्या करते हैं, y बराबर दिया हुआ है तो इसको हम fx मान लेते हैं लेट में। लेट fx इक्वल टू tan x, y भी रहेगा तो चलेगा। यहां से f डैश x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट f x प्लस h माइनस एफ एक्स ऑल ओवर h, और यहाँ h टेंस टू जीरो। डिफरेंशिएट का डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे एच, उस पर बैठाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ। अब देखिए ये वैल्यू एफ एक्स कहाँ रखेंगे हम, फंक्शन के tan x में x के जगह। जैसे कि देखिए एफ एक्स मेरा क्या है, tan x। अगर हम इसके जगह x की जगह ये रख दे s प्लस h, ये क्या हो जाएगा, tan इंटू एक्स प्लस एच हो जाएगा। जो f के साथ रहेगा वही फंक्शन के साथ रहेगा। तो ये मान रखना कहाँ, फंक्शन में फंक्शन के tan में x की जगह, अर्थात मेरा फंक्शन क्या है tan, और x का वैल्यू रखेंगे x प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है tan x ऑल ओवर h। लिमिट s टेंस टू जीरो। अब देखिए tan x किसी का प्रोपोर्शनल है, किसी का फंक्शन है, कंबाइंड है फंक्शन। तो tan बराबर फॉर्मूला आता है ना, tan x बराबर क्या आता है, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आता ना। तो इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे, tan x बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह लिखेंगे x प्लस एच बट्टे कॉस एक्स प्लस एच माइनस, यहां भी यही बात लिखेंगे साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स ऑल ओवर h। लिमिट s टेंस टू जीरो। अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले लें, इतना का एलसीएम, तो नीचे वाला का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका भिन्न घटाव करेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम कितना होगा, हो जाएगा cos इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस गुना, इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो cos इंटू एक्स प्लस एच से डिवाइड हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos x गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस, अब इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos इंटू एक्स प्लस एच, जो जिससे ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका cos इंटू एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहां पे एक बार और समझिए, tan इंटू एक्स प्लस एच को हम लिख सकते हैं साइन बट्टे कॉस। ठीक है, इस tan को भी वही काम, थीटा जो था थीटा रहेगा ही। अब क्या किए, ये भी दो टर्म है नॉमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर, ये भी है नॉमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर, मतलब अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। तो जब दो टर्म अंश बट्टे हर होते हैं तो हम एलसीएम लेके आगे बढ़ते हैं। तो नीचे वाला क्या लिए, एलसीएम लिए, तो नीचे वाला का एलसीएम इंटू में आ गया, जब इंटू में आ गया तो एलसीएम लेकर, तो अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो cos इंटू एक्स प्लस एच और cos इंटू एक्स प्लस एच से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos x मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, उसके बाद माइनस, फिर इस cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos इंटू एक्स प्लस एच, जिससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos इंटू एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब आगे नीचे वाला जो है वह अपॉन एज इट इज रह जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए, ये भी किसी का फॉर्मूला होता है, ये भी किसी का फॉर्मूला होता है, साइन इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। कहने का मतलब कि ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या आता है, इक्वल टू होता है साइन इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी इक्वल टू साइन, सॉरी माइनस है तो यहां पे माइनस लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए का वैल्यू है मेरे पास x प्लस एच माइनस एक्स बटे, ये जो टर्म है नीचे आ जाएगा, क्या टर्म है cos इंटू एक्स प्लस एच और cos x कट गया, साथ में h भी रहेगा। अब देखिए क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h बट्टे cos इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से इस साइन h के नीचे में h को ले जाएंगे हम, वह हमें क्या देगा, फॉर्मूला देगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बट्टे cos इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स और गुना लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h बट्टा एच। समझिए यहां पे साइन h बट्टा एच लेंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, एक बट्टा ये पूरा का पूरा लिख दिया हमने, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू एक आएगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाय कॉस इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स गुना 1। अब क्या करते हैं, मान को रख देते हैं, h का मान कहाँ कहाँ रखाएगा, 1 बट्टे कॉस इंटू एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स गुना 1। अब देखिए x में 0 जोड़ेंगे तो x मिलेगा, तो cos x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स
तो 1/cos cos गुना करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर क्या देता है मेरा, सेक स्क्वायर एक्स। अतः अगर मेरा एफ एक्स टेन एक्स है तो एफ डैश एक्स मेरा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। यही तो ज्ञात करना चाह रहे थे, आ गया। आई रिपीट, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कैसे होता है, तो इसके लिए हम चले प्रथम सिद्धांत के पास। तो टेन एक्स को हमने मान लिया एफ एक्स, राइट। अब एफ डैश एक्स डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला आता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे एच। सेकेंड लाइन लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये फंक्शन ये एफ में एक्स का मान रखेंगे, जैसे यहां रखें क्या हो गया, 10 इंटू एक्स प्लस एक्स, यहां हो गया 10 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, एफ एक्स मान कितना 10x बट्टे एच। अब 10x प्लस एच को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच बट्टे कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। अब ये दो टर्म भिन्न का घटा होगा, तो नीचे वाला का एलसीएम ले लिए, उसके बाद क्रॉस गुना कर दिए। साइन इंटू एक्स प्लस एच में cos x से गुना आ गया, और cos इंटू एक्स प्लस एच में sin x का मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला सेम से। अब ऊपर वाला जो एक फॉर्मूला हो जाता है कि x प्लस एच को हम a मान ले, x को b मान ले, तो sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल टू sin a माइनस b। तो इस पूरे को हमने तोड़ दिया sin a माइनस b। a का मान कितना कंसीडर किए हैं, a का मान है मेरा x प्लस एच, तो x प्लस एच माइनस एक्स। अब प्लस का x माइनस का x कैंसल, तो क्या बचा, ऊपर बचा sin x, और नीचे में जितना था उतना लिख दिए। अब नीचे में कहोगे कि आप इतना लाए कहां साहब, आसमान से तो नहीं टपका ना, धरती फाड़ के तो ना आया ना, ये आया कहां से, तो ये यहां का जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसको नीचे कर लिया। अब साइन एच के बट्टा मैच होने से क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा जिसका वैल्यू 1 होगा। तो हमने क्या किया, यहां पे इसको हटा दिया, यहां क्या बचा, 1 बट्टे कॉस इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला 1 गुना में 1 लिख दिए। अब इसके बाद क्या किए, जैसे के तैसे उतार दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, h का मान लिमिट में जो h इक्वल टू 0 है वह मान हमने रखा, तो cos x प्लस 0 क्या होगा, cos x ही होगा, cos x गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x, 1 बट्टे cos स्क्वायर x गिव मी रिजल्ट सेक स्क्वायर x। तो हम कह सकते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर x होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा आ जाता है 3 जैसे फंक्शन हो गया ना आपका, साइन एक्स हो गया, 10x हो गया, cos x हो गया। अब मेरा जो आता है 4th नंबर फंक्शन, वो मेरा आता है cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, तो आप लोग सोचिए मन में क्या होता, काहे कि हम कल नेक्स्ट पिछले क्लास में बताए हुए थे सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, सोच लिए क्या होता है सेक स्क्वायर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास कोई फंक्शन मान लीजिए यदि cosec x है, इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका dy dx होता क्या, देख लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू cosec x, ठीक है। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एक बट्टे एच एस टेंस टू 0। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये मान कहाँ रखेंगे,
एफ एक्स में, एफ एक्स के कोसेक एक्स में, इसमें जैसे कि यहाँ पे है ना, तो एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, तो x के जगह मान ई रखेंगे x प्लस एच, तो जहां x है तब न x है, यहां x है तब न x है, तो यहां पे अगर x प्लस एच होगा तो कोसेक में भी x प्लस एच होगा। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है मेरा कोसेक x प्लस एच, ठीक है। अब माइनस एफ एक्स कितना है, कोसेक x ऑल ओवर h, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए कोसेक x किसी का अपॉन होता, सेक x किसी का अपॉन होता, कॉट x किसी का अपॉन होता, और टेन एक्स भी किसी का अपॉन होता। जैसे कि टेन एक्स किसका अपॉन होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स का। उसी प्रकार मुख्य रूप से दो ही फंक्शन हैं जो स्वतंत्र हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे आधारी राशि और व्युत्पन्न, स्वतंत्र राशि और परतंत्र राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी को मूल राशि कहते हैं, मतलब वे राशि जो किसी पर डिपेंड ना हो, और वे राशि जो दूसरे राशि पर डिपेंड हो। जो नहीं होते हैं वह स्वतंत्र राशि कहलाते हैं, जो होते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। वही बात इसमें भी है कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में दो ही फंक्शन ऐसे हैं जो स्वतंत्र है, साइन एक्स और कॉस एक्स, बाकी सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 साइन एक्स। बहुत बढ़िया, कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 साइन एक्स, एक्स का क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच, माइनस 1 साइन एक्स ऑल ओवर एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब देखिए फिर से वही कहानी आया, वही राम कहानी। क्या राम कहानी, इसको कर देंगे भिन्न का घटाव, सीखे ना भिन्न घटाव जी। तो नीचे वाला ले लेंगे एलसीएम और ऊपर क्रॉस गुना कर देंगे, तो मेन बट्टा इसका एलसीएम हो जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है। और क्रॉस गुना करेंगे, साइन एक्स एकम साइन एक्स माइनस इसको गुना करेंगे तो साइन इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है, बट्टे एच। अब क्या करेंगे, ये बड़े थीटा है छोटे थीटा है, थोड़ा इसको फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, स्थान को इंटरचेंज कर जाते हैं, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर। तो कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इधर लाने से पहले माइनस कॉमन लेना होगा, तो साइन इंटू एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, अब बट ये नीचे चलाएगा, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू ये वाला एच। क्या किए, इसका माइनस बाहर किए, ये टर्म उठ के इधर चलाया और ये टर्म इधर। अब क्या करते हैं, आगे देखिए, आगे आगे देखिए आप लोग, देखने के साथ साथ सीखिए भी, देखने के साथ साथ सीखिए भी, पढ़िए भी, समझिए भी। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन ए माइनस बी क्या होता, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता, याद है फॉर्मूला कि भूल गए हैं? साइन ए माइनस साइन बी क्या होता, तो होता है 2 कॉस दोनों थीटा का जोड़ के 2 से भाग, और फिर साइन दोनों थीटा को घटा के 2 से भाग। क्या था फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का, तो 2 कॉस दोनों थीटा जोड़ के 2 से भाग और साइन दोनों थीटा घटा के 2 से भाग। तो देखिए, देखने का कोई खर्च नहीं लगता, लिमिट माइनस तो पहले ही है, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला अनुसार,
2 cos, दोनों थीटा को जोड़ के 2 से भाग, थीटा मेरा क्या है, थीटा है x प्लस एच प्लस एक्स बटे 2। अच्छा फिर देंगे साइन, क्या देंगे, दोनों थीटा को घटा के 2 से भाग, अब बट्टे पूरा का पूरा लिखो, कितना है, बट्टे पूरा पूरा कितना है, साइन इंटू एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच। अब देखिए लिमिट एस टेंस टू 0, माइनस तो बाहर ही है, तो 2 cos, ध्यान दीजिएगा x x जोड़ेंगे 2x होगा, और 2x, बहुत बढ़िया बात, सही आपने सोचा, बट्टे h। चलिए फिर से साइन x x कट गया तो क्या बचा, h बट्टे 2 ऑल ओवर साइन इंटू एक्स प्लस एच साइन एक्स इंटू एच। अब आइए फिर से लिमिट s टेंस टू 0, यहां क्या किया हमने कि 2 cos, एक x जोड़ेंगे तो 2x और h वैसे ही सिंगल है, और साइन का साइन x x कट गया, क्या बचा h बट्टे 2, h बट्टे 2, नीचे वाला एज इट इज। अब क्या करते हैं, माइनस तो पहले से लगल है ही, 2 cos, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, इसको बांटेंगे, बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा करेंगे, मान लीजिए किसी के पास एक आम है और बांटने वाले 2 हैं, तो दोनों को काट के आधा आधी दे देंगे, या आप लोग 2 मित्र हैं और एक ही बर्फ है तो कैसे खाएंगे, यदि फोड़ना नहीं हो तो एक बार वो खाएगा एक बार आप खाएंगे, बारी बारी से। वही बात है कि एक बार 2 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 कट के x और एक बार h/2, फिर से साइन h/2, अब बटे जितना है उतना लिख दीजिए, साइन x प्लस एच और साइनो x, एच लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहां से करेंगे अलग अलग, क्या कि हमेशा साइन h वाले को इसको एक साथ करने का प्रयास करेंगे, यदि इसका थीटा h/2 है तो इसका भी थीटा h/2 होना चाहिए हर हाल में। तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस का 2 cos x प्लस h/2 और साइन h/2, इसके थीटे को बराबर कर रहे हैं, अब बट्टे साइन x प्लस h और साइन x, h को लिख देते हैं हम h/2, h/2 काहे लिखे कि इसके थीटा को बराबर करने के लिए, तो क्या लिख दिए, h को h/2 गुना 2 कट जाएगा, मान h ही बचेगा। अब इस 2 को इस 2 से हम काट सकते हैं, अब क्या बचा, तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस cos x प्लस h/2, ठीक है, और साथ में उसको अलग कर देते हैं, बट्टे साइन x प्लस h साइन x, ठीक है, अगुना लिमिट s टेंस टू 0 साइन h/2 बट्टे h/2, क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक को इधर लिख लिए और इसको यहां लिख लिए, क्यों लिख लिए, इसका फॉर्मूला 1 होता, अब इसका फॉर्मूला हमें मिलेगा 1 और 1 से गुना करेंगे ही बचेगा जी। लिमिट s टेंस टू 0 माइनस का cos x प्लस h/2, एक काम करते हैं मान ही रख देते हैं डायरेक्ट, अब इसका मान रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, माइनस cos x 0 रखेंगे, 0/2 तो 0 में ना होगा, बहुत बढ़िया, नीचा में भी साइन x प्लस h है ना, तो x प्लस 0 अब बगल का साइन x, समझ आया कि cos इंटू एक्स प्लस h/2, तो cos x प्लस h का वैल्यू 0, 0/2 मीन्स 0, नीचा में साइन x प्लस h, तो x प्लस 0 और साइन x।
गुना 1। तो अब इक्वल टू ऊपर में क्या बचेगा बाबू, माइनस कॉस एक्स, नीचा में साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिएगा आप लोग एक जादू, कौन सा जादू कि माइनस तो पहले लगेगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है ना कोट एक्स इंटू 1 बटे साइन एक्स बचेगा, उसको लिख सकते हैं ना कोसेक एक्स। तो अर्थात यदि मेरा एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यही हम बताना चाह रहे थे, तो यहां पे क्या पुट कर दीजिएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पूरे फंक्शन को एक बार और समझा देते हैं। हमें डिफरेंशिएशन करना था किसका, कोसेक एक्स का, ठीक है। तो cos एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, तो x के जगह एक जगह मान रखते x प्लस एच, तो रख के कर दिए, तो फॉर्मूला जो आता है बैठा दिए। अब f इंटू एक्स प्लस एच का वैल्यू है कोसेक इंटू एक्स प्लस एच, वो हमने रख दिया, एफ एक्स का वैल्यू है कोसेक एक्स ने लिख दिया बटे एच। अब कोसेक इंटू एक्स प्लस एच को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बटे साइन एक्स। अब इस मेरा होगा भिन्न का घटाव, सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन। अब देखिए तो इन दोनों का एलसीएम दोनों सट जाएगा, और सटने के बाद क्रॉस गुना हो गया, साइन एक्स कम साइन एक्स, साइन इंटू एक्स प्लस एच गुना इतना कर देंगे बट्टे एच। अब क्या किए बाबू, इनका स्थान बदल लिए, इसमें क्या किए स्थान बदल दिए, इसको इधर लिखे इसको इधर लिखे, तो स्थान तभी बदल सकते हैं जब चिन्ह में कुछ बदलाव हो, माइनस वाले प्लस वाला में बदल सकते हैं आप बिना चिन्ह बदले हुए। इसका हम माइनस कॉमन लिए, तो ई बेचारे यहां चलाया, ई बेचारा यहां चलाया, और इसको नीचे कर लिए एच के साथ। अब इसका साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला था 2 कॉस थीटा दोनों जोड़ के 2 से भाग, और साइन दोनों थीटा घटा के 2 से भाग, तो वही काम किए ना, 2 cos थीटा दोनों जोड़ के 2 से भाग, और साइन दोनों थीटा घटा के 2 से भाग। तो एगो एक्स को जोड़ेंगे तो 2x मिलेगा, h सिंपल आ जाएगा, और x कट के h ही बच जाएगा। तो ये लिमिट सब में एज इट इज ही लिखाता है, कहीं देखने बदलने लास्ट में मान बदलते समय बदलते। अब क्या होगा आगे सुनिए, व्हाट हैपेंड टू कॉस इसको बांट दिए, बंटवारा कर दिए, 2x का 2 रखेंगे तो 2 कट के x नहीं बचेगा, फिर 2 उसको भी भाग कर दिए, तो नहीं होता है हम किचन में गए तो भी किचन में जाओ, तो एक्स वाई एच वाई 2 कर दिए, और साइन एच वाई 2 नीचे में जैसे था तैसे लिख दिए। अब क्या किए, ऊपर वाला जैसे था तैसे उतार दिए, और नीचे वाला में केवल h में परिवर्तन किए कि साइन का थीटा है h/2, तो यहाँ भी h/2 किए करेंगे, तब फॉर्मूला मिलेगा 1, h/2 किए 2 बेसी था 2 से गुना कर दे 2 कट जाएगा, सॉरी ये दो कट गया। अब जो बचा वो हमने लिख दिया, क्या बचा, माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस h/2, और इसको अलग कर दिए बट्टे साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स यहाँ लिखे, और लिमिट लगा के साइन h/2 बट्टे h/2 अलग लिख दिए। इसका मान 1 देगा, और इसमें मान रख देते h का मान, तो माइनस कॉस x का मान x से रहेगा, h/2 0/2 मतलब 0, साइन x प्लस 0 तो 0, साइन x मतलब साइन x, तो कॉस x हो जाएगा, कॉस x होगा, साइन 0 x प्लस 0 तो साइन x होगा, और साइन x, तो कॉस बट्टे साइन x को हम लिख सकते हैं ना कॉट x, माइनस लगा दिए पहले, और बचेगा नीचे में साइन x, मतलब 1 बट्टे साइन x को लिख सकते हैं कोसेक x। अर्थात हम यदि कोसेक x का डिफरेंशिएशन निकालें तो हमें मिलेगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका क्या थ्योरम है वो भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो को रोक के अच्छा से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरा सेक एक्स। अब बताइए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है।
हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। बताइए क्या होता है, सोच लिए तो मिला लीजिए, सही है गलत है। y बराबर सेक एक्स, y बराबर सेक एक्स, तो इसका dy बटे dx क्या होगा, क्या होगा? तो क्या आप कैसे बनाते? लेट y बराबर, बार बार हमको टेन ही याद हो जाता, लगता है टेन हमको घूस दिया। y बराबर सेक एक्स, यहां पे एफ एक्स मानते बाबू, तो एफ एक्स प्लस एच रखेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक इंटू एक्स प्लस एच। बहुत बढ़िया। आइए, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, एच टेंस टू जीरो। अब देखिए लिमिट यहां पे हम रख देते हैं किसको? सेक एक्स को रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू सेक इंटू एक्स प्लस एच है ना, अब माइनस इसका वैल्यू सेक एक्स, बहुत बढ़िया, बट एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, सेक एक्स किसी फंक्शन का व्युत्क्रम है, किसका है बताओ? कॉस एक्स, बहुत बढ़िया। तो सेक को लिख सकते हैं ना, एक बट्टे कॉस इंटू एक्स प्लस एच, अब माइनस, अब सेक को क्या लिख सकते हैं? एक बट्टे कॉस एक्स, अब बट्टे एच को एच उतार दिए। फिर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, सीख जाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, बेसी नहीं देना। अब ये हो गया मेरा एलसीएम का पोर्शन, मतलब करेंगे भिन्न का घटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया। अब आइए, तो इन दोनों का एलसीएम बाबू कितना होगा? होगा एलसीएम पतने जितना लिखा है दोनों को सटा के लिख दो, लिख दिए ना। अब बट्टे इस कोना से गुना करेंगे तो कॉस एक्स एकम कॉस एक्स, एक कॉस इंटू एक्स प्लस एच एकम पतने कितना? कॉस इंटू एक्स प्लस एच, लिख दिए। अब आइए बट्टे एच, जैसे उसमें किए थे ना वैसे इसमें नहीं करें, रहने दीजिए चलेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखिए फॉर्मूला बताइए कि कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला जानते हैं ना, 11th में पढ़े होंगे, और जो 11th में ध्यान से नहीं पढ़े होंगे उसी को फॉर्मूला नहीं याद होगा, और जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना उसको हिसाब नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। हिसाब बनाते समय फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस तरह से कोई काम करते हैं या कोई सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं, उसके पास क्या होना चाहिए? हथियार होना चाहिए। बिना हथियार के दुश्मन का सामना नहीं कर पा सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आप बिना फॉर्मूला का हिसाब नहीं बना सकते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए या किसी से चोरी करके याद कर लेना चाहिए, या हिसाब बनाते समय फॉर्मूला चोरी करके देख लेना चाहिए, तब आपको याद होगा। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आता है 2 साइन दोनों थीटा को जोड़ के 2 से भाग, अगर माइनस लगा देंगे तो साइन, और दोनों थीटा को घटा के 2 से भाग, माइनस लगल रहेगा तब, ठीक है। अगर फॉर्मूला हम पहले माइनस नहीं लगाते हैं तो यहां b माइनस ए हो जाएगा, तो वही काम करते हैं। तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला? -2 साइन दोनों थीटा को जोड़ना, किसको? x प्लस एच को,
और 2 से डिवाइड और फिर क्या देंगे साइन और दोनों थीटा को घटाएंगे तो x में से घटेगा x माइनस h। देखिए इसको घटाएंगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा बट्टे 2 ऑल ओवर ये नीचा चलेगा कौन cos इंटू एक्स प्लस एच cos x और साथ में h अपने जगह पर। अब क्या होगा रामा LTS टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन, ध्यान दीजिएगा x x जोड़ेंगे तो 2x होगा ना, 2x प्लस h बाय 2 और फिर इधर देखिएगा x x कट जाएगा तो साइन माइनस h बाय 2 अब बट्टे cos x प्लस h और cos x इंटू h। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका माइनस बाहर निकलेगा और ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस 2 साइन, 2 से भाग करेंगे, बोले थे ना अलग अलग करेंगे, बंटवारा करेंगे, 2x को 2 देंगे, 2 कट के x बचेगा, x प्लस h बाय 2 और साथ में बच गया साइन h बाय 2। अब बट्टे एज इट इज उतार देते हैं cos x प्लस h बाय 2 cos x h। देखिए ध्यान दीजिएगा इस h को लिख देते हैं h बाय 2 गुना 2 कर देते हैं। अब कहोगे ऐसे काहे कि अब तो हम बोले हैं ना कि साइन का जितना थीटा रहेगा उतना थीटा लिखना पड़ेगा, तो 2 फिर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, गलती से मिस्टेक, ये 2 कट जाएगा तो क्या बचा लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h बाई 2 और साथ में साइन h बाई 2 अब बट्टे cos x प्लस h बाई 2 और cos x इंटू h बाय 2। अब फिर से बंटवारा कि साइन s इसको अलग लिख लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे, तो इसको अलग लिखेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और साथ में साइन x प्लस h बाई 2 अब बट्टे cos x प्लस h बाई 2 और cos x, मतलब इतना 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 को अलग अगुना लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बट्टे h बाई 2 इसको अलग, ये फॉर्मूला देगा 1। तो अब मान देते हैं रख, h का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए साइन x प्लस 0 अब बट्टे cos x प्लस, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ केवल h था तो यहाँ पे भी h होगा, यहाँ भी h होगा, यहाँ भी h होगा। चलिए cos x प्लस h तो cos x प्लस 0 इंटू cos x गुना 1, तो क्या होगा बाबू ऊपर में बचा साइन x, नीचा में cos x इंटू cos x, इसको लिख सकते हैं ना साइन x बट्टे cos x अगुना 1 बट्टे cos x। क्या बोला हमने कि साइन x बट्टे cos x, नीचा हम cos अकेले है तो 1 बट्टा cos x लिख सकते हैं, अर्थात साइन बट्टे cos tan x और 1 बट्टे cos sec x। तो हम किस नतीजा पे पहुंचे, हम किस नतीजा पे पहुंचे कि यदि मेरा f(x) sec x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x। समझ आया, नहीं आया तो एक बार और, आई रिपीट, यू लिसन केयरफुली, यू सी केयरफुली। sec x को हमने y माना तो इसका dy dx क्या होगा नहीं जानते थे, निकाल दिए हैं, तो f(x) बराबर sec x और x की जगह x प्लस h रखा इक्वल टू sec इंटू x प्लस h। तो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला लगाएं कि f(x) इक्वल टू लिमिट f(x) प्लस h माइनस f(x) बट्टे h। अब चलिए
इसका वैल्यू सेक इंटू एक्स प्लस एच था, इसका वैल्यू सेक एक्स रख दिए बट्टे एच। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस एक्स, इसको कर लिए भिन्न का घटा, तो कॉस इंटू एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दिए, कॉस एक्स से कम कॉस एक्स और कॉस इंटू एक्स प्लस एच कम कॉस एक्स प्लस एच। उसके बाद क्या किए, इसका फार्मूला लगा दिए, इसका फार्मूला -2 साइन दोनों थीटा को जोड़ के 2 से भाग, साइन दोनों थीटा को घटा के 2 से भाग, तो इसका प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साथ में इसको नीचे कर दिए, क्या बचा -2 साइन x x 2x और प्लस h/2 और साइन माइनस h/2, नीचे वाला सेम सेम। तो -2 इसको क्या कर दिए हम, यहां उतार के इसको डिवाइड कर दिए, इसका माइनस बाहर करेंगे बाबू, इसका माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 से भाग किए x प्लस h/2, सेम उतार दिए, नीचे वाले सेम है। यहां पे क्या किए, h के पास आके कि साइन का थीटा h/2 था, हम h को h/2 लिख के 2 से गुना कर दिए, ताकि 2 2 कट के फिर h बचेगा। अब इस 2 को इस 2 से काट दिया, तो इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा, नीचे वाले को सेम लिखा। अब क्या किए, साइन h/2 इंटू h/2 को अलग करके बाकी को अलग कर दिए, उसके बाद इसका वैल्यू 1, इसको इसमें क्या कर दिए, h का मान रखे, तो साइन h का मान रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन x बचेगा, cos x बचेगा, cos x बचेगा, तो cos बट्टे साइन, साइन बट्टे cos को अलग कर लिए, 1 बट्टे cos को अलग कर दिए, साइन बट्टे cos tan देता है और 1 बट्टे cos सेक देता है, सॉरी सेक देता है। इफ y इक्वल टू सेक एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद रखिएगा। तो बाकी अब बच गया, एक और फंक्शन बच गया है tan x का, और बहुत सारा फॉर्मूला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ, तब तक आप लोग इसको देखकर, पढ़कर, सीखकर रखिएगा। धन्यवाद।